हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और आज जो है मौसम थोड़ा साफ़ है। धुंध तो है फिर भी, पर थोड़ा सा साफ़ है। और आज का दिन जो है थोड़ी सी मेहनत करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे आज का दिन, क्योंकि मेरा जो वेट है ना स्टक हो गया है 85 पे, उससे नीचे हिल ही नहीं रहा है। तो आज कुछ अलग करेंगे जिससे कि ना वेट थोड़ा हिल जाए। तो करते हैं ट्राई। जिनका भी वेट स्टक हो गया है ना, तो अब मैं वेट स्टक की सीरीज़ चला रही हूँ अपनी 1 वीक तक की। तो जिसका भी स्टक हो गया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा मेरे साथ, वेट आपका खुल जाएगा। अभी मैं मॉर्निंग में सबसे पहला फर्स्ट ड्रिंक जो ले रही हूँ वो है पानी। और ये ना गर्म पानी है, मतलब ल्यूक वार्म से, मतलब हल्के गुनगुने से थोड़ा गर्म पानी है। सबसे पहले मैं इसको पीऊँगी सिप सिप करके, ठीक है। उसके बाद में क्या पीती हूँ वो मैं आपको बताऊँगी, पर सबसे पहले ये पानी पीना है। और इसको ना मलासन में बैठ के पीना है, यानी ऊकड़ू बैठ के और फिर पीना है इसको। और मलासन आप देख लीजिए गूगल पे कैसे बैठना है, तो उसमें बैठ के और आप इस पानी को पीना है। तो मैं अभी इस पानी को पीती हूँ, ठीक है। तो गाइज़ अभी मैं बना रही हूँ अपना ड्रिंक मॉर्निंग का, ठीक है। जिसको भी कॉन्स्टिपेशन है, वेट लूज़ करना है, तो वो एक ड्रिंक ज़रूर से लेना स्टार्ट कीजिए। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये त्रिफला है, और ये त्रिफला जो है होममेड त्रिफला है। इसको मैंने घर पे बनाया है। तो इसका जो मैं आधा चम्मच लूँगी त्रिफला का, ठीक है। और 1 चम्मच लूँगी ईसबगोल का। ये ईसबगोल जो है मेरा, ये पतंजलि का है। ये ईसबगोल का 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। और आपको जब ये मॉर्निंग में लेते हो तो इसको ना हल्के गुनगुने पानी के साथ इसको आप लेना स्टार्ट करो, तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे इसका देखने को मिलेंगे। और इसको लेना कैसे है, आपने डाल दिया, उसके बाद आपको इसमें पानी डालना है, ठीक है। पानी डालने के बाद इसको ना आपको तुरंत मिक्स कर लेना है, टाइम नहीं देना है बिल्कुल भी। तुरंत मिक्स करके इसको पी लेना है, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे कि आप पानी का इंटेक कैसे कंप्लीट करते हो। तो मैं ऐसे कंप्लीट करती हूँ। ये मेरा जग है, ये पूरा 2 लीटर का जग है। इसको मैंने भर के मैं इसको रख देती हूँ, और इसी के अंदर से मैं लेके पानी को और गर्म कर करके पीती हूँ। तो मेरा 2 लीटर का इंटेक दिन में पूरा हो जाता है। और बाकी जो मेरा आधा 1 लीटर पानी रहता है वो मेरा मॉर्निंग में कंप्लीट हो जाता है, जब मैं ड्रिंक्स लेती हूँ। मॉर्निंग में 1 ड्रिंक लेती हूँ अपना नॉर्मल पानी का, उसके बाद मैं त्रिफला लेती हूँ, फिर उसके ऊपर 2 गिलास पानी पीती हूँ। तो ऐसे करके मेरा आधा पौना लीटर पानी जब कंप्लीट हो जाता है, तो मैं 2.5 से 3 लीटर पानी कंप्लीट कर लेती हूँ दिन में। तो पानी होना बहुत ज़रूरी है, आपकी बॉडी बहुत हाइड्रेट रहती है उससे। तो आज ना मेरा वेट आया है 85 ही आया है। और मेरा वेट ना आज मेरे को चौथा दिन हो गया नोट करते हुए, 85.1, 85.2 ऐसे ही वेट रह रहा है, बिल्कुल भी नीचे नहीं जा रहा है मेरा वेट। तो उसके लिए ना अब मैं 5 दिन एक चैलेंज कर रही हूँ। तो वो अगर आप कर सकते हैं तो जिनका भी वेट स्टक हो गया ना, उनके लिए ये चैलेंज बहुत ज़्यादा काम करेगा। तो इसमें ना मैं आपको स्टार्टिंग से फर्स्ट डे से ही दिखाऊंगी कि कैसे क्या करना है। सबसे पहले तो ये त्रिफला और इसबगोल लेना ही लेना है सुबह। उसके बाद ना हम कुछ नहीं खाएंगे। सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे के बीच में हम ग्रीन टी लेंगे, ठीक है। और फिर दिन में हम ब्लड कॉफ़ी बना के पी लेंगे, फिर लस्सी पी लेंगे। और शाम को 4 से और 6 के बीच में हम खाना खाएंगे। खाना रहेगा हमारा जिसमें गेहूं नहीं होंगे, चावल नहीं होगा, मैदा नहीं होगा, ठीक है, और शुगर नहीं होगी, और कोई भी डेयरी प्रोडक्ट नहीं होगा। ये चीज़ें हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हम सब चीज़ें नहीं लेंगे। और उसके बाद अगर हमारा वेट नहीं हिलता है तो हम कुछ और ट्राई करेंगे, बट इतने में मुझे लगता है कि मैं 5 दिन में 3 किलो तक कम कर जाऊंगी। तो करना पूरी उसके साथ है, ईमानदारी के साथ। और 10,000 स्टेप कंप्लीट करने हैं, तो वो मैं आज से स्टार्ट करूंगी। तो देखते हैं, स्टेप्स तो आज मैं शायद नहीं कर पाऊंगी, कल से करूंगी, बट और चीज़ें मैं करने की पूरी कोशिश करूंगी। और मीठा नहीं लूँगी, और इवनिंग में 4 से 6 बजे मैं जो भी खाना रहेगा वो खाऊंगी। तो गाइस इवनिंग में मैं सिस्टर के घर गई थी, तो फिर वहाँ पे मुझे उसने इडली बना रखी थी। तो इडली सांभर और चटनी लिया था मैंने। तो इडली मैंने 2 ही खाई थी, ज़्यादा मैं नहीं खा पाई। तो आज मेरा डिनर ये रहा। हेलो गाइस, तो अभी बज रहे हैं रात के 10 और मेरे 10,000 स्टेप्स जो है कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करते हैं कि आपने मुझसे क्या पूछा था।
तो सॉरी, मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई मैं दिन में नहीं दे पाई क्योंकि मैं सिस्टर के घर गई थी, तो मैं वहाँ पे लेट हो गई थी, तो उसके लिए दिल से सॉरी। एक मैम हैं चांद जी जो कह रहे हैं कि मैम त्रिफला पाउडर सिर्फ कॉन्स्टिपेशन के लिए ही यूज़ होता है या वेट लॉस के लिए भी, प्लीज़ बताइएगा। मैम त्रिफला में सारे जो हैं गुण होते हैं, आपका वेट बहुत जल्दी त्रिफला से जाता है। तो त्रिफला हम वेट लूज़ के लिए भी यूज़ करते हैं, और वेट लूज़ कब होता है, जब आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, आपका पेट अच्छे से साफ़ रहता है, हर चीज़ को डाइजेस्ट करता है। त्रिफला से ना मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, ठीक है। तो त्रिफला लेना बहुत अच्छी, मतलब एक हैबिट आप बना लीजिए। अगर आप त्रिफला लेते हैं ना, तो आपकी बॉडी में कोई भी बीमारी नहीं आने वाली है, कोई भी आपको एंटीबायोटिक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। त्रिफला ही सारे काम कर देता है अगर आप रूटीनली त्रिफला लेना शुरू करते हैं तो, ठीक है। एक मैम हैं जो कह रही हैं जुबिया जी कि मैम हार्मोन्स में क्या बताया, मेरा यूट्रस रिमूव हो चुका है, मोनोपोज चल रहा है और इम्बैलेंस हार्मोन्स बन रहे हैं। मैम आप का अगर हार्मोन्स का इम्बैलेंस है ना, तो आप रात को जो दालचीनी होती है ना, दालचीनी का टुकड़ा इतना सा रात को आप भिगो के छोड़ दो पानी में, 1 गिलास पानी में, और उस पानी को ना सुबह आप उबाल लो। जब वो आधा रह जाए तो उसको आप पी लो। उसको आप डेली पीना स्टार्ट करो, आपको 10 से 15 दिन में ना उसके रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे, और ये बहुत अच्छी चीज़ है हार्मोन्स बैलेंस करने की। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं मैम। और एक मैम कह रही हैं किरण जी कि मैडम ग्रीन टी से मुझे एसिडिटी हो रही है। तो मैम आपको ग्रीन टी से एसिडिटी हो रही है, तो मैम ग्रीन टी से ना एसिडिटी बनने के सिर्फ 3-4 रीज़न होते हैं जिससे कि आप कर रहे हो, तो आप एक बार देख लो अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो तो। मैम खाली पेट ना कभी भी ग्रीन टी नहीं पीनी चाहिए। अगर आप खाली पेट ग्रीन टी पी रहे हो तो एसिडिटी बनेगी ही बनेगी, और बहुत स्ट्रॉन्ग अगर आप ग्रीन टी बना रहे हो ना, तो उससे भी एसिडिटी बनेगी। एक लिमिट होती है ग्रीन टी की लीव्स डालने की, अगर आप उससे ज़्यादा डाल रहे हो तो भी आपको एसिडिटी बनेगी। और दिन में अगर आप 2 बार से ज़्यादा बार अगर ग्रीन टी ले रहे हो तो भी आपको एसिडिटी बनेगी, क्योंकि ग्रीन टी में कैफ़ीन अगर आप ज़्यादा ले लेते हो ना, 2 से ज़्यादा 3-4 बार लेते हो, तो कैफ़ीन की जो मात्रा है वो आपकी बॉडी में ज़्यादा बन जाती है, जिसकी वजह से ना आपको जो है एसिडिटी हो जाती है। तो मैम आप ऐसा मत कीजिए अगर आप ये चीज़ें कर रहे हैं तो। खाली पेट तो ग्रीन टी आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। जैसे कि मैंने बताया है, जिस दिन आप ओमेड करते हैं या फिर सॉल्ट फ्री या फिर लिक्विड डे करते हैं, तो आप सुबह इसबगोल का जो है भूसी, उसको त्रिफला के साथ मिक्स करके ज़रूर से लें, क्योंकि वो फाइबर होता है और वो एक मतलब हमारा मतलब नाश्ते टाइप में हो जाता है, तो आपके जो पेट को है ना फुल रखता है। उसके बाद आप ग्रीन टी ले सकते हैं, ठीक है। खाली पेट कभी भी ग्रीन टी नहीं लेनी है। और ग्रीन टी बनानी कैसे है, 1 कप को आपको गर्म पानी करना है, उसको उबाल लेना है, उसमें सिर्फ आधा चम्मच, जो छोटा टेबल स्पून होता है ना, उसका आधा चम्मच आपको उसके अंदर डालना है पानी, उबले हुए पानी में, और उसको ढक के छोड़ देना है 3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, जितना आप सोचते, 5 से ज़्यादा मत छोड़ना मैम, क्योंकि ग्रीन टी जो है इतने में रेडी हो जाती है, फिर उसको आप छान के पी सकते हैं, ठीक है। और दिन में सिर्फ आपको 2 बार ग्रीन टी पीनी है, इससे ज़्यादा आपको ग्रीन टी नहीं पीनी है, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा। और जैसे कि आपकी एसिडिटी बन रही है तो वो भी बननी शुरू हो जाएगी। अगर आप ग्रीन टी में नींबू डाल रहे हैं तो आप ग्रीन टी में नींबू बिल्कुल भी मत डालें, इससे आपकी एसिडिटी और ज़्यादा बढ़ेगी। अगर आप ग्रीन टी में कुछ डाल के पीना चाहते हैं तो आप 1 चम्मच देसी गाय का घी डाल के पी सकते हैं ग्रीन टी में, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पीना है ग्रीन टी के साथ। अगर मैम आप ये सब करना शुरू करेंगे तो आपको बिल्कुल भी एसिडिटी नहीं बनेगी, ठीक है। ओके। एक मैम कह रही हैं मैम प्लीज़ अपना फुल मील प्लान शेयर कर दो, इट विल हेल्प अस, लाइक थोड़ा आइडिया हो जाएगा फुल वीक का। अभिलाषा जी, मैम मैं ना अपना डेली रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं हर वीडियो में ये बताती हूँ कि मैं मॉर्निंग में सबसे पहले गर्म पानी लेती हूँ, उसके बाद त्रिफला और ये इसबगोल तो ज़रूर से लेती हूँ। उसके बाद 10 से 12 के बीच में मैं अभी तो 5 दिन मैं ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं करूँगी, ना लंच। मैं इस बीच में लूँगी ब्लैक कॉफ़ी या फिर ग्रीन टी, इनमें से कोई एक ऑप्शन रखूँगी। पहले ग्रीन टी लूँगी तो 12 बजे के बाद कॉफ़ी लूँगी, ठीक है। उसके बाद दिन में 1 गिलास लस्सी लूँगी, जो छाछ होती है, ठीक है, वो लूँगी। उसके बाद मैं 4 से 6 के बीच में अपना डिनर कंप्लीट करूँगी, और रात को मैं अपना जो है गोल्डन मिल्क वो लेके और फिर मैं अपना जो है अपना जो पूरा दिन है कंप्लीट कर दूँगी। तो ऐसा रहता है मैम। एक मैम कह रहे हैं 5 फीट की हाइट है, कितना वेट होना चाहिए दीदी, मेरा 55 kg है, मेरे को कितना कम करना चाहिए। तो मैम आपको 45-50 के अराउंड आपको होना चाहिए, 45-50 के। तो आप देख लीजिए आप कितना कम कर पाएंगे प्रिया जी। और एक मैम है परिचरला,
एक मैम हैं जो कह रहे हैं वाई आर यू सेइंग नॉट टू सॉक एंड ड्रिंक इसबगोल, यू आर सेइंग टू जस्ट मिक्स एंड ड्रिंक इमीडिएटली, वाई। तो मैम मैं इसलिए बोलती हूँ कि आपको तुरंत से इसबगोल को मिक्स करके पी लेना है, क्योंकि जब इसबगोल को ना हम तुरंत मिक्स करके पीते हैं तो वो हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता, वो हमारे जो ब्लोटिंग है वो नहीं होने देता और हमारे पेट को ना साफ़ करने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। अगर इसबगोल को आप 5 मिनट भी छोड़ देते हो तो उसका ना एक जेली टाइप में बन जाएगा, और उसके बाद अगर आप ये लेना शुरू करोगे ना तो मैम जो आपको कॉन्स्टिपेशन ठीक होना बहुत दूर की बात है, अगर वो जेली फॉर्म में हो गया और आपने उसको ले लिया तो आपको और ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन कर देगा। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि तुरंत उसको घोल के पी लेना चाहिए ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ठीक हो और ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन ना हो, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ना लेना नहीं आता, वो गलत तरीके से ले लेते हैं, फिर उसके बाद उनको कब्ज़ रह जाती है, तो वो ये इस चीज़ के लिए बोलते हैं। निशा सिंह कह रहे हैं मैम कि मैम ये कलौंजी धनिया एंड मेथी वाला जो पानी है बाद में रीयूज़ भी कर सकते हैं क्या अगले दिन पानी में? मैम जो आपका धनिया कलौंजी मेथी आप यूज़ करते हो ना और जो बचता है उसको आप नेक्स्ट डे यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसमें जो ज़रूरी प्रॉपर्टीज़ थी ना वो आप ले चुके हो, उबाल लोगे जब सारी वो निकल आएंगे, उसके बाद जो वो बच जाता है ना उसका आप एक काम कर सकते हो, उसको आप मिक्सी में पीस लो अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद उसका ना जो पल्प निकलेगा ना उसमें पानी डाल के वो पल्प निकलेगा, उसको आप अपने हेयर्स में यूज़ कर सकते हो, हेयर्स की ग्रोथ अच्छी होती है उससे, तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। एक मैम कह रहे हैं रेनू जी कि दी पीरियड में ग्रीन टी ले सकते हैं? हाँ जी, आप पीरियड्स में भी ग्रीन टी ले सकते हो, ग्रीन टी कोई दिक्कत नहीं होती पीरियड्स में लेने में। और उषा पाटिल जी कह रहे हैं त्रिफला के साथ इसबगोल लेना कंपलसरी है क्या? कंपलसरी नहीं है मैम, अगर आपको नहीं लेना तो आप मत लीजिए, बट जो इसबगोल होता है ना वो आपकी कॉन्स्टिपेशन को तुरंत से ठीक करता है और बहुत अच्छा फाइबर का इंटेक आपकी बॉडी में हो जाता है, तो जिससे कि आपको भूख जो है बहुत लंबे टाइम तक नहीं लगती है और आपकी बॉडी को जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मिलती रहती हैं। अगर आप इसबगोल नहीं लेना चाहते तो आप सिर्फ त्रिफला ही लेके अपना जो है कर सकते हैं, ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। बबीता मीना जी कह रहे हैं कि कल सुबह मेरा वेट 64.600 था और आज सुबह चेक किया तो 63.600 पर आ गया। सच्ची दी, क्योंकि मैंने कल ओमेड किया था सॉल्ट फ्री, वो भी बहुत अच्छा आपका जो प्रोसेस रहा है, आप बस ऐसे करते रहिए, आपका वेट ज़रूर जाएगा। मनप्रीत जी कह रहे हैं मैम पीरियड में एक्सरसाइज कर सकते हैं और इसमें लिक्विड डाइट कर सकते हैं क्या? मैम एक्सरसाइज तो बिल्कुल नॉमिनल आपको थोड़ी सी करनी है, अगर ना करो तो ठीक है, बट लिक्विड डे कर सकते हैं, लिक्विड डे में कोई दिक्कत नहीं है, बस अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना, पानी का इंटेक कंप्लीट रखना। रश्मि वर्मा जी कह रहे हैं हेलो सरिता जी, पानी पीने और ग्रीन टी पीने में कितना अंतर होना चाहिए? मैम पानी में और ग्रीन टी में आप 10 मिनट 15 मिनट का गैप रख लीजिए, जैसे कि अभी ग्रीन टी पिए तो आपको पानी पीने की इच्छा ही नहीं होगी, उसके 15-20 मिनट बाद ही आप पानी पीजिएगा, और जैसे आप पानी पियोगे तो ग्रीन टी की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि दोनों में ही पानी है, तो आप 15-20 मिनट का इंतज़ार करके उसके बाद आप ग्रीन टी या पानी का डिफरेंस रखना है। शाहीन शेख जी कह रहे हैं मैम त्रिफला की जगह मोरिंगा पाउडर ले सकते हैं क्या? मुझे हेयर फॉल भी हो रहा है। मैम त्रिफला और मोरिंगा दोनों ही अलग चीज़ है। मोरिंगा जो है आपकी स्किन के लिए अच्छा है और आपकी हेयर फॉल के लिए अच्छा है, सब चीज़ों के लिए मोरिंगा अच्छा है, ठीक है। बट मोरिंगा से पेट साफ़ नहीं होता है, मोरिंगा वेट लूज़ में भी थोड़ा बहुत काम आता है, बट जो है पेट साफ़ नहीं करता है। तो आप त्रिफला जो है वो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता, आपका पेट साफ़ रखता है, और हमारी जो सारी बीमारियां हैं पेट से लगती हैं, तो त्रिफला अपना काम करता है, मोरिंगा अपना काम करता है। अगर आपको मोरिंगा लेना ही है तो आप त्रिफला लेने के 1-2 घंटे बाद मोरिंगा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्वाति जी कह रही हैं हाई दी, लिक्विड डे में मैंने आंवला चुकंदर का जूस मॉर्निंग में लिया था, उसके बाद छाछ नारियल पानी और ब्लैक कॉफ़ी ली थी। एट इवनिंग माई एनर्जी इज़ डाउन, सो दाल का सूप लिया था। उस दिन बहुत वीकनेस फील हुआ, क्या इस पर प्लीज़ उपाय दीजिए? ग्लूकोज नहीं था शायद बॉडी में, पानी भी बहुत पिया तब भी। तो मैम आपने लिक्विड डे में ये सब चीज़ें ली, आपने लिक्विड डे में सॉल्ट तो लिया होगा, है ना? तो आपने इसके में ब्लैक कॉफ़ी और नारियल पानी और छाछ, ठीक है, और दाल का सूप भी लिया। मैम आपने ना सब चीज़ें ली हैं, बट आपका ग्लूकोज अगर नहीं है बॉडी में और वीकनेस फील हो रही है तो आप अनार और संतरे का जूस आपको ले लेना चाहिए था, उसमें नेचुरल शुगर होती है, और जब हम लिक्विड डे पे होते हैं तो नेचुरल शुगर हम ले सकते हैं जो हमें नेचर से मिलती हैं, तो आप वो चीज़ें ले सकते थे।
अनार का जूस, संतरे का जूस। तो नेक्स्ट टाइम आप जूस ले लीजिएगा, शुगर मत डलवाना बाहर से, ठीक है। और जो नेचुरल शुगर होती है तो घर पे जूस निकाल के पी लेना जब भी आपको वीकनेस लगे, क्योंकि हो सकता है कि ग्लूकोज डाउन की वजह से जो है आपको वीकनेस आई हो। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं मैम। और एक मैम कह रही हैं कि मेरा आज फर्स्ट वीक कंप्लीट हुआ है और 2.5 kg लॉस हुआ है। दी आपको मैं रोज़ देखती हूँ, मैंने फेब्रवरी का चैलेंज भी लिया है। सुधीर था नाम है इनका। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, आपका 2.5 किलो कम हुआ है, आपने अचीवमेंट ली है और आप आगे भी करते रहेंगे, ठीक है। एक मैम हैं जोगिंदर जी, इनकी आईडी है। मैं आपकी वीडियो पहले दिन से ही देख रही हूँ पर आज तक नहीं कर पाई, सोचती हूँ कल से करूँगी और वह कल आता ही नहीं है। तो मैम वो कल तो आपको ही लाना पड़ेगा, हम तो खाली मोटिवेट कर सकते हैं, तो करना तो आपको ही पड़ेगा। तो मैम वो कल लेके आइए और अपनी बॉडी पे ध्यान दीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए। मान्या जी कह रहे हैं मैम मॉर्निंग में गर्म पानी और उसके 1 घंटे बाद धनिया मेथी पानी और उसके 1 घंटे बाद त्रिफला और इसबगोल और उसके 1 घंटे बाद खाना, ये प्रोसेस सही है क्या? मैं यही करती हूँ बट वेट नहीं जा रहा। तो मैम मान्या जी, आपका वेट कैसे जाएगा? आप हर घंटे में बॉडी को जो इंसुलिन है उसको जगा रहे हो, ठीक है। हर घंटे में उसको कुछ ना कुछ आप खाने के लिए दे रहे हो, तो आपका वेट जाएगा कैसे? सबसे पहले तो आप जो ये गर्म पानी लेते हैं ना मॉर्निंग में, ये बहुत अच्छा ही ले लीजिए। उसके 1 घंटे बाद धनिया मेथी का पानी और उसके 1 घंटे बाद त्रिफला ले रहे हो, उसके 1 घंटे बाद खाना ले रहे हो। तो मैम आप सुबह जब गर्म पानी लेते हैं ना, उसके बाद आप एक ड्रिंक रखिए, या तो आप धनिया वाला पानी ले लीजिए। तो इससे क्या होगा ना, आपकी बॉडी को समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि आप क्या ले रहे हो, ठीक है। आप त्रिफला लेते हो तो आप धनिया के पानी को स्किप करिए। और अब एक चीज़ कर सकते हैं, अगर आप त्रिफला ले रहे हैं तो धनिया के पानी को आप इवनिंग में या रात में ले लीजिए, पर स्किप ही कर दीजिए अगर आप त्रिफला ले रहे हैं। इन दोनों में से कोई एक चीज़ करिए, ठीक है। जब हम त्रिफला और ये पानी लेते हैं ना, तो उसके 3 घंटे के गैप में आपको खाना खाना चाहिए। जैसे कि मैं सुबह 6:30-7 बजे के आसपास इसबगोल और त्रिफला ले लेती हूँ, ठीक है। उसके जब 10 बजते हैं ना, तो 10 बजे मैं अपना खाना शुरू करती हूँ। उसके बीच में मैं कुछ नहीं खाती, ठीक है, सिर्फ पानी पीती हूँ। तो आप ऐसा करिए मैम, वेट कैसे जाएगा? आप हर घंटे में अपनी बॉडी को कुछ ना कुछ दे ही रहे हो, ठीक है। और एक है गोल्ड ज्वेलरी जी, हाय दी, मैंने भी बना लिया ये त्रिफला जैसे आपने बताया था, मैं रोज़ ले रही हूँ, बहुत अच्छा है। हाँ जी मैम, घर पे बनाए हुआ लोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। ममता जी कह रहे हैं मैम पर हेयर फॉल रेमेडी जल्दी बताइए, मेरा हेयर फॉल एक्सेस में हो रहा है। तो मैम हेयर फॉल की रेमेडी भी मैं बनाऊंगी, अभी मुझे थोड़ा सा टाइम मिलने दो मैम, मैं बिल्कुल बनाऊंगी हेयर फॉल की। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जब से मैंने ये प्रोसेस चालू किया ना, आप मेरा फर्स्ट डे का वीडियो देखना जाके, जो मुझे फर्स्ट डे से देख रहे हैं, मेरे ना यहाँ पे जो बाल है ना ये वाले, मेरे को यहाँ तक ना बिल्कुल ऐसे गंजापन सा आ गया था ये, और मेरे ना यहाँ पे छोटे छोटे हेयर्स आने शुरू हो गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। बिल्कुल भी यहाँ पे देखिए बिल्कुल गंजापन नहीं है, छोटे छोटे हेयर्स आ रहे हैं। तो इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स बॉडी में जो है देखने को मिल रहे हैं मेरे, तो मुझे तो आप सामने से देख सकते हैं हेयर्स आ रहे हैं, तो बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। तो मैं आपके साथ हेयर केयर भी शेयर करूँगी आगे। और एक मैम हैं सक्षम जी हैं, कह रही हैं दी मेरा पेट खराब है, क्या करूँ? मैम आपका पेट खराब है तो आप डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि पेट खराब में तो मैं क्या ही बताऊँ आपका किस रीज़न से पेट खराब है। तो आपने कुछ खाया होगा या तो इस वजह से होगा। पिंकी चौधरी जी कह रहे हैं हेलो दी, 18 जनवरी से अभी तक मेरा 5 kg लॉस हुआ है, थैंक यू वेरी मच। वेलकम पिंकी जी, बहुत अच्छे आपके रिजल्ट्स हैं। नेहा जी कह रहे हैं मैम 32 बार से 19 kg कम किया था, फिर से 3 kg बढ़ गया है, मैं फिर 32 बार शुरू नहीं कर पा रही हूँ, मैं चैलेंज भी नहीं ले सकती, मैं क्या करूँ जो कि मैं फिर से शुरू कर पाऊँ? आप मेरी वीडियोस देखिए, आप मुझसे मोटिवेट होइए, और जिससे कि आप दोबारा स्टार्ट कर पाएंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ स्टार्ट किया है और जिनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं। तो एक हैं गुरविंदर सिंह जी कह रहे हैं दी मैं भी आपके साथ कर रही हूँ, मेरा वेट 92 kg से 87 पे आ गया। कॉन्ग्रेचुलेशन गुरविंदर जी, जो आपका वेट बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है। और आशा निशत जी कह रहे हैं मैम आपने कौन से डे वीडियो में रागी की रोटी बनाने का तरीका बताया गया था? मैम रागी की रोटी मैंने बताई थी कि आप बिल्कुल पानी को उबाल लीजिए और उसके अंदर रागी का आटा डालिए और उसको मिक्स कर दीजिए, रागी की रोटी बहुत ईजीली बन जाती है। अंशु जी कह रहे हैं हेलो मैम, मैंने आपसे पूछा था कि मुझे कॉन्स्टिपेशन बहुत हो गया है, 3 दिन से पोटी नहीं आई है, फिर भी दवाई खा के कुछ नहीं हुआ, मिल्क में कैस्टर ऑयल भी लिया, उससे भी कुछ नहीं हुआ मैम, लास्ट में जाके एनीमिया कराना पड़ा मैम आज मुझे।
तो मैम आपने ना मैंने आपको हरड़ का पाउडर बताया था, छोटी हरड़ का पाउडर। जो छोटी हरड़ आती है ना उसको आप घर पे ले आइए, बिल्कुल काली छोटी छोटी हरड़ आती है, ठीक है। उसको घर पे लाके और तवे पे उसको रोस्ट करके उसको आपको पीसना है, ठीक है। उसको मिक्सी में पीस के उसके साथ आप थोड़ा सा जीरा भी भून के पीसना है 1 चम्मच के आसपास, और थोड़ा सा काला नमक। और अब ये पाउडर बना के रख लीजिए। जिसको भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, रात को सोते टाइम 1 चम्मच गर्म गुनगुने पानी के साथ उसको लेके सोना है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और मैम अगर आपको ये एनीमिया कराना पड़ा है तो शायद हो सकता है आपको कुछ ज़्यादा ही कॉन्स्टिपेशन रही होगी, तो आपको इसके लिए तो डॉक्टर से ही सलाह लेनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि हर चीज़ें इससे ठीक हो जाती हैं, बट कोशिश करते हैं। ऐसा कोई दावा नहीं है कि 32 बार से सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं, बस लोगों की हो रही हैं, वो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, डॉक्टर को दिखाइए, ठीक है। ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं है कि हर चीज़ ठीक हो रही है। एक मैम है चावड़ा जी, कह रहे हैं मैम मैं भी आपके साथ कर रही हूँ, फिर भी पता नहीं कहाँ से गलती हो रही है, आपका वेट लॉस हो रहा है इतना, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। मैम प्लीज़ बताइए ना। सुबह 5 बजे उठकर मैं रोज़ दौड़ने भी जाती हूँ, आधा घंटा एक्सरसाइज करती हूँ, फिर भी अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो आप ना मैम, नहीं हो पा रहा है ना, तो आप बिल्कुल पक्का बीच में ना मंचिंग करते हैं। मंचिंग का मतलब क्या होता है कि आप पता है क्या सोचते हो कि ना मैंने थोड़ा सा बाइट, बच्चे ने छोड़ दिया है, फिर किसी ने तो थोड़ा सा बाइट खा लिया, तो उससे कुछ नहीं होगा। मैम आप 1 बाइट खाइए या 1 रोटी खाइए, बात बराबर है। 1 रोटी आप खाते हैं तो भी आपका इंसुलिन जो है जाग जाता है, स्पाइक होता है। और अगर आप 1 टुकड़ा भी खाते हैं तो भी उतना ही इंसुलिन आपका जागता है, ठीक है। जैसे ही इंसुलिन आपका जाग जाएगा तो आपकी बॉडी में वेट लॉस होना बंद हो जाता है। जो भी प्रोसेस आप कर रहे हैं, ठीक है, वो वहीं पे स्टॉप हो जाती है। ऑर्गन्स को लगता है कि हमें कुछ खाने को मिला है और वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए आप बीच में मंचिंग छोड़िए और तब जाके आपका वेट जो है लूज़ होना शुरू होगा। अभिलाषा नेगी जी कह रहे हैं मैम आप सॉल्ट फ्री में और लिक्विड डे में क्या खाते हो। मैम सॉल्ट फ्री में मैं सब कुछ खाती हूँ, उसमें नमक नहीं होता है। आप जो भी घर में बनता है उसमें नमक नहीं होना चाहिए, अपने लिए अलग से निकाल लीजिए। और लिक्विड में हम जो है लिक्विड चीज़ें लेते हैं, छाछ लेते हैं, बुलेट कॉफ़ी, ग्रीन टी, और इवनिंग में कोई सूप बना लीजिए पतला सा दाल का, ठीक है। उसको आप मिक्सी में ग्राइंडर से या फिर उसको अच्छे से मिक्स करके वो आप पी सकते हैं। हमें सिप सिप करके पीना है उसको, क्योंकि लिक्विड डे है। बबीता जी कह रहे हैं दी दिल से थैंक यू वेरी मच दी, ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे। थैंक यू बबीता जी, बस आप लोग भी ऐसे खुश रहिए, अपना वेट लूज़ करते रहिए। ये चांद असद जी कह रहे हैं त्रिफला पाउडर हर रोज़ लेना होता है क्या। हाँ जी, आप 10 दिन त्रिफला पाउडर लीजिए, 10 दिन आप धनिया, कलौंजी और मेथी का पानी लीजिए, फिर दोबारा से 10 दिन आप त्रिफला पे आ जाइए। तो ऐसे आप चेंज करते रहना, क्योंकि बॉडी को वरना यूज टू हो जाती है बॉडी, तो वो चीज़ें असर करना बंद कर देती हैं। जुबिया जी कह रहे हैं मेरा वेट 3 मंथ से स्टक था, त्रिफला और इसबगोल से वेट कम होना स्टार्ट हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशन जुबिया जी, जो आपका वेट लॉस होना शुरू हो गया है। और एक मैम कह रहे हैं कि मैम पानी में डालते ही तो पिघल जाता है। तो मैम आपने जो त्रिफला लिया है ना, वो शायद हो सकता है कि ओरिजिनल ना हो, क्योंकि त्रिफला का पाउडर कभी जमता नहीं है, ठीक है। वो पाउडर फॉर्म में ही रहता है और वो पानी में डालते ही पिघलना शुरू हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो पानी में आप मिक्स करोगे जब जाके मिक्स होता है। और एक मैम है ममता जी, कह रहे हैं मैम हेयर फॉल की रेमेडी जल्दी बता दो, मेरा एक्सेस हेयर फॉल हो रहा है। हाँ जी, मैं कोशिश करूँगी आजकल में मैं हेयर फॉल की रेमेडी आप लोगों तक पहुँचा दूँ। तो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं कल के व्लॉग में। जब तक के लिए राधे राधे, जय गुरु जी आप सभी फैमिली को।